सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गीता का लास्ट वाला षटक जो ज्ञान योग के नाम से प्रसिद्ध है उसका अध्ययन चल रहा था और 15वें अध्याय में हमने पढ़ा, उससे पहले 14वें अध्याय में त्रिगुण के बारे में पढ़ा और उसके परिणाम के बारे में पढ़ा और कैसे कैसे हमारे व्यवहार में वो जब ऊपर होते हैं तो सत्वगुण की प्रधानता से क्या फल मिलता है, रजोगुण तमोगुण से क्या मिलता है, वो हमने विस्तार से जाना। तो प्रकृति के बाद फिर परम पुरुष परमात्मा के बारे में हमने 15वें अध्याय में पढ़ा। 14वें अध्याय में जीवात्मा प्रकृति के बारे में पढ़ा, 15वें में परम पुरुष के बारे में पढ़ा और उसका स्वरूप कैसा बताया कि ये सब जो सारा संसार है या हमारा शरीर है वो कैसा है, एक उल्टे वृक्ष की उपमा दी उसको, एक पीपल के वृक्ष जैसे है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और तना और टहनियां नीचे की तरफ हैं। तो कहा कि उस वृक्ष को हम कैसे काटें, ये प्रकृति का या पिंड के साथ जो हम बंधे हैं उसको हम काटें कैसे, उससे कैसे मुक्त हों। तो उपाय क्या बताया वहां पे, क्या बताया, किस उपाय से काटें उस जड़ को। ऐसा पेड़ तो यहाँ तो मिलता नहीं संसार में कि हम कोई कुल्हाड़ा लेके जाएं और उसको काटें। तो कैसे काटें, असंगेन शस्त्रेण, ऐसे बताया था, असंगेन शस्त्रेण दृढ़ेन। अनासक्ति का जो शस्त्र है उसको दृढ़ता से पकड़ करके, अर्थात वैराग्य। अनासक्ति का मतलब क्या है, वैराग्य। इसको ऊपर से बंद कर लो भाई। अनासक्ति के शस्त्र से और उसको भी दृढ़ता से पकड़ के, क्योंकि वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मशान वैराग्य, जो थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है, किसी दुख को देख करके, किसी परिस्थिति को देख करके, और जब अपने साथ संसार कोई धोखा छल कपट कर देता है तो फिर संसार से वैराग्य आता है, लेकिन वो थोड़ी देर में चला भी जाता है। फिर घर में झगड़ा होता है बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, तो वैराग्य आता है कि छोड़ के चले जाएं, और फिर आ भी जाते हैं छोड़ के, फिर थोड़े दिन यहाँ रहते हैं तो फिर उनकी याद आने लगती है। तो ये कैसा वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है ये। और एक होता है दृढ़ वैराग्य, और उस दृढ़ वैराग्य में भी फिर दो हो जाते हैं, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। अपर वैराग्य मतलब संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उनमें आसक्ति ना होना, लेकिन स्वर्ग की, मोक्ष की, इस तरह की तो अभिलाषा बनी रहती है। और एक होता है पर वैराग्य। योग दर्शन में आया ना कि उस योगी को अभी नितांत विवेक की स्थिति बनी हुई है, धर्म में एक समाधि जिसमें लगती है, लेकिन वो उससे भी पार जाना चाहता है, उसको भी छोड़ देना चाहता है, नितांत वैराग्य को भी। ये है पर वैराग्य। उससे पार जाने का मतलब त्रिगुणातीत, गीता की भाषा में बोलें तो सत्वगुण का बहुत बड़ा सुख है, लेकिन उस सत्व के भी पार जाने की बात सोचता है व्यक्ति, त्रिगुणातीत होने की बात सोचता है। तो उसके लिए इन्होंने वही उपाय तो योग दर्शन में बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, और वही उपाय यहाँ गीता में भी बताया। पहले भी बताया था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि उनको कैसे हटाएं,
अभ्यास और वैराग्य से, वही शब्दों का प्रयोग किया। और फिर यहाँ 15वें अध्याय में कृतकृत्यता किससे आएगी? असक्तेन शस्त्रेण दृढ़ेन। जो अनासक्ति का, असंगति का जो शस्त्र है उसको दृढ़ता से पकड़ के रखना है, क्योंकि कभी कभी वैराग्य, कभी कभी अनुराग, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो एक राह पे चले तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही आगे देखना। कोई किसी उस पे चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए गई रतन टाटा से। तो उन्होंने कहा कि आपने छोटे से बिजनेस से और इतना बड़ा आपने मुकाम हासिल किया है, तो आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे पीछे क्या दिखाई दे रहा है? वो लोग सामने बैठे होंगे, वो ऐसे कुर्सी पे बैठे होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपके पीछे दीवार दिखाई दे रही है। तो वो बोले कि यही मेरी सफलता का राज है कि मुझे पीछे नहीं दिखता है क्या है, मुझे हमेशा आगे ही दिखता है कि मेरे आगे क्या है। तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो जो महापुरुष हैं वो फिर एक बार उधर चले तो कैसे चले? दीवानों की तरह से चले। फिर भगत सिंह ने कभी मुड़ के नहीं देखा फिर कि माँ रो रही है, कि पिताजी रो रहे हैं, कि एक बार देशभक्ति के मार्ग पे चला तो कट गया, लेकिन उस मार्ग से हटा नहीं। कट सकते हैं, हट नहीं सकते हैं। एक बार अध्यात्म के मार्ग पे साधक चला, माता जी सुभद्रा माता जी आप मिले हैं कई बार, एक बार कर्नाटक से आई तो फिर कभी वापस गई नहीं। और वो तो मतलब माँ के शरीर में थी, उसमें तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये लोग एक बार जिनको सच्ची आध्यात्मिक प्यास है ना, वो कभी भी फिर उनको तो ये रहता है कि मतलब मैं कितना और आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूं। उनको इधर उधर कुछ दिखता ही नहीं है। और जो क्षणिक आवेश में आकर के कुछ निर्णय ले लेते हैं जिंदगी के, वो फिर इधर उधर ही घूमते रहते हैं। इधर आ गए फिर उधर की इच्छा, फिर उधर गए फिर उधर से इधर। ऐसे कई ब्रह्मचारी मैंने यहाँ देखे कि वो यहाँ से 2-3 बार छोड़ के चले गए, फिर अगली साल फिर आ जाते हैं, फिर अगली साल आके 3-4 महीने रुकेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर 6 महीना यहाँ रहेंगे, फिर चले जाते हैं, हर साल आ जाते हैं। तो उनसे पूछे कि आप ऐसे क्यों कर रहे? बोले वहां जाता हूँ तो मन ही नहीं लगता है, और यहाँ आता हूँ तो वहां की याद आती है। तो उससे उपलब्धि नहीं होगी जीवन में। और ये केवल यहाँ की बात नहीं है, ये हम सबके जीवन की बात है। हम यहाँ डटे हैं तब भी ऐसे होता है हमारे जीवन में। कुछ आदतें, कुछ स्वभाव, कुछ बुराइयां हम एक दिन छोड़ते हैं कि आज से ये नहीं करना, आलस्य नहीं करना आज से, और फिर हम 10-20 दिन पूरे अलर्ट रहते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, और 21वें दिन फिर कर देते हैं। हम कहते हैं हमें आज से गुस्सा नहीं करना है, फिर हम ऐसे कुछ दिन रहते हैं, 20 दिन, महीना, फिर 1 महीने के बाद फिर कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि यही ठीक है। तो ऐसे हम सब के जीवन में ऐसे चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन यदि एक बार अनासक्ति के उसको शस्त्र को दृढ़ता से पकड़ लिया, तो फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे को कितना भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़े, पर एक बार मैंने निर्णय कर लिया ये नहीं करना, तो नहीं ही करना। फिर तो वो फिर पहुंच जाते हैं। और ये प्रकृति ही मतलब सारी परीक्षाएं लेती है, हिला हिला के देखती है गिरता है कि नहीं गिरता है। वो धक्का मारते गिर गया तो ठीक है, अब तू पड़ा रहे यहाँ पे, मैं किसी और को ढूंढती हूँ, जो नहीं गिरेगा उसको मैं अपना निमित्त बनाऊंगी, तेरे को नहीं बनाऊंगी। और वो फिर उठ के चल पड़ा। तो यहाँ इन्होंने ये उपाय बताया कि उसको यदि काटना है, उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जड़ों को, तो अनासक्ति को हमें हथियार बनाना है, अनासक्त भाव। और कर्म सारे करने हैं। देखो कितनी कठिन शर्त है। या तो फिर अनासक्त होके हम बैठ जाएं कहीं किसी कोने में, किसी गुफा में, कह रहे नहीं सब कुछ करना है आपको, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, और वो सब करते हुए कैसे रहना है, ना किए जैसे रहना है। तो ये विस्तार से बताया।
अब 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा इसका विभाग कर दिया। तो और सारी संपदाएं तो हमने सुनी रखी हैं, सोने चांदी हीरे मोती रुपए पैसे की, बिजनेस व्यापार की, जमीन जायदाद की जो संपदा होती हैं, और उसके लिए हम हमेशा प्रयास और पुरुषार्थ भी करते ही रहते हैं, क्योंकि संपदा बढ़े। शारीरिक बल भी हमारी एक संपदा है। अनेक प्रकार की संपदाएं हैं संसार में, और जिसको जिस प्रकार की संपदा की आवश्यकता है वो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास भी करता है। लेकिन ये जो संपदा है ये ऐसी है जो सबके लिए बेसिक है, आधार है। ये दैवी और आसुरी, अगर किसी के जीवन में आसुरी संपदा है तो फिर उसको दूसरे दुख मोल लेने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, सब फ्री मिल जाएंगे। और यदि किसी के पास दैवी संपदा है तो उसको और सारी कीमती वस्तुएं अपने जीवन में लाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएंगी। तो इसको पढ़ते हैं, भगवान जी कौन सी संपदा के बारे में और क्या हमें आदेश दे रहे हैं। तो 16वां अध्याय आज हम पढ़ते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो आसुरी संपदा है वो किसके लिए है, निबंधाय, याद कर रखा है ना आपने। तो आसुरी संपदा किसके लिए है, बांधने के लिए। और दैवी संपदा किसके लिए है, विमुक्तय, वो बांधने के लिए, मोक्षाय। तो ये कैसे हमें बांधते हैं, और वही हैं ये संपदा का मतलब है वो ही त्रिगुण। त्रिगुण पे पहले भी हमने काफी विस्तृत चर्चा की थी। ये ही त्रिगुण बंधन के कारण बनते हैं और ये ही त्रिगुण मुक्ति के कारण भी बनते हैं। साधन वही है, दरवाजा एक ही है, कमरे के अंदर भी उसी से आया जाता है, बाहर भी उसी से जाया जाता है। लेकिन देखना ये मुख किधर है। दरवाजे में घुसते समय मुख इस साइड में है तो कमरे में बंद हो जाएंगे, और उधर मुंह है तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये त्रिगुण ही हैं, ये संसार और ये शरीर और बुद्धि और मन, ये ही माध्यम बनते हैं हमारे को मुक्त करवाने के लिए भी, और ये ही माध्यम बनते हैं हमारे को बांधने के लिए भी। बस हमें ये देखना है कि इनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, रुख किधर है हमारा, मुख किधर है हमारा। तो त्रिगुण का जैसे सत्वगुण बांधता भी है, मुक्त भी करवाता है। सत्वगुण किससे बांधता है, अहंकार से और आसक्ति से। सुख की आसक्ति, ज्ञान का अहंकार। अगर सुख की तो आसक्ति ना हो, जिसके पास सुख है उसको सुख में तो आसक्ति ना हो, और जो उसके पास ज्ञान है उसका अहंकार ना हो, तो फिर सत्वगुण किसके निमित्त बन जाएगा, मुक्ति का निमित्त बन जाएगा फिर। और ऐसे ही राग कैसे बांधता है हमें, क्रिया से, कर्म संगेन, कर्म के प्रति आसक्ति। तो कर्म तो खूब करें और आसक्ति उसमें हो नहीं, तो फिर राग ही क्या बन जाएगा, मोक्ष का कारण बन जाएगा। और तमोगुण किससे बांधता है, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, 3। तो आलस्य प्रमाद हो नहीं, और जितनी नितांत आवश्यक है शरीर के लिए उतनी निद्रा हम लें, तो फिर तमोगुण क्या बन जाएगा, मोक्ष का कारण बन जाएगा। उतनी नींद तो जरूरी है ना। तो ये ही 3 गुण हमें बांधने के भी निमित्त बनते हैं और मुक्त करने के निमित्त भी बनते हैं। तो चलिए पहले वाले श्लोक से बोलते हैं। अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च
दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। तो इतना ही पढ़ते हैं पहले। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। निर्भीकता, सत्व संशुद्धि माने बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में ठहराव, निष्ठा। दानम, दान दमश्च, इंद्रियों का दमन। और यज्ञ मतलब यज्ञ। और स्वाध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन करना और जो मोक्ष परक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, ये स्वाध्याय हो गया। और तपह, द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। आर्जवम, सरलता। ये सब क्या हैं? ये दैवी संपद के गुण हैं। तो ये आगे और भी चलेंगे दूसरे श्लोक में, पहले इन्हीं के ऊपर विचार कर लेते हैं। अभयम, सबसे पहला शब्द भगवान ने यहाँ पर प्रयोग किया, निर्भय होना। और अगर इसका आप कनेक्शन देखेंगे तो योग दर्शन में भी अहिंसा को दूसरे लोगों ने भी, जैसे जैन दर्शन आदि हैं, उनमें भी अहिंसा को क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि अभय वो व्यक्ति होता है जो अहिंसा का पालन करता है। जो हिंसा करेगा उसको तो भय लगेगा, चाहे वो अपनी हिंसा करता है चाहे वो दूसरे की। जो दूसरे को थोड़ा भी कष्ट देगा ना, तो उसको हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं मेरे इसके बारे में किसी को पता ना लग जाए, कहीं मेरे को इसका कोई दंड ना मिल जाए, कहीं भगवान जी मेरे को कोई पाप ना लगा दें। उसको थोड़ा या ज्यादा जितनी मात्रा में वो हिंसा करेगा उतनी मात्रा में ही उसको भय रहेगा। तो निर्भयता का आधार क्या है? निर्भय व्यक्ति कब होगा? अहिंसा का पालन करेगा। और अहिंसा जीवन में कब आती है? हम दुख कब नहीं देते हैं किसी को? जब हम प्रेम की स्थिति में होते हैं। उसका आधार प्रेम है। जिनके साथ प्रेम होता है ना, उनको कष्ट नहीं देते हैं हम। मतलब वो कुछ थोड़ा बहुत उल्टा पाल्टा कर भी दें तो भी हम सह लेते हैं उसको। हमें लगता है कि इनको उल्टा बोला तो इनको कष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अहिंसा का भी आधार क्या है? प्रेम। और प्रेम भी किससे करते हैं? प्रेम का आधार क्या है? किससे प्रेम करते हैं? जिसको अपना मानते हैं। जब आपको ये लग जाता है ना कि ये अपना है, तो उससे फिर प्रीति हो जाती है, अपनत्व से। जैसे आप कहीं जाएं और यहाँ का कोई ब्रह्मचारी मिल जाए, दूसरे स्थान पे आप गए, अमेरिका गए, यूके गए, और यहाँ का पढ़ा हुआ कोई ब्रह्मचारी वहां मिल गया, तो फिर उससे क्या हो जाएगी? प्रीति। सबको छोड़ के आप उसके पास आएंगे, क्योंकि उसके साथ क्या लगता है? अपनापन। यहाँ कोई पंजाब का है, कोई वहाँ तमिलनाडु का है, कोई वहाँ पे आंध्र प्रदेश का है, और वो सब जाके कनाडा में मिल जाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि हम सब भारतीय हैं, तो उनके साथ प्रीति हो जाती है, अपनापन लगता है। तो प्रेम हमेशा कहाँ होता है? जब हम अपना लेते हैं, उसको अपना मान लेते हैं अपनेपन से। और अपनापन कब होता है? जब सब प्राणियों में एकत्व दिखाई देता है, ब्रह्म रूपता होती है, तो दिव्य दृष्टि। अपनापन तब लगेगा जब हम अपने हृदय का विस्तार कर लेते हैं कि ये सब मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे जैसे हैं, मेरे ही बालक जैसे हैं सब, और इन सब को कभी प्रेम से कभी डांट के इनको ठीक रास्ते पे चलाना मेरी जिम्मेदारी है। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है ना, तो क्यों करती है? अपनत्व होता है, उसको लगता है ये मेरे ही अंश हैं, तो इसलिए वो कभी उनको डांटती है, कभी उनको प्रेम से समझाती है, लेकिन वो उनको सदमार्ग पे ही चलाती है, अच्छी ही शिक्षा देती है। और वो माँ को क्यों दिखाई देता है ऐसा? क्योंकि माँ ने देखा है कि मैंने ही तो इसको अपनी कोख में पाला है, ये मेरा ही अंश है, तो उसको कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा है या नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो ये अपनापन, ये दिव्य दृष्टि कैसी होनी चाहिए? संशय रहित।
अगर ये केवल किताब में पढ़ करके हमने जान लिया कि ये सब अपने ही हैं, तो ये जितनी जल्दी आया है ये ज्ञान उतनी जल्दी चला भी जाता है, फिर थोड़ी देर में वो हट भी जाता है। और एक बार अंदर से ये आ गया, वो आत्म तत्व अपना किसी ने महसूस कर लिया, वो ही दूसरी जगह उसको महसूस कर सकता है। तो फिर वो उसमें, वो उसके पास रहे ना रहे, उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं आता है दृष्टि में। तो ये अभय के हैं, और अभय के लिए वेद में भी बड़े गीत गाए हैं। अभयं नः अंतरिक्षम अभयं द्यावा पृथ्वी उभे इमे अभयं पश्चाद अभयं पुरस्ताद अधराद अभयं नोस्तु अभयं मित्राद अभयं अमित्राद अभयं ज्ञाताद अभयं परोक्षात अभयं नक्तम अभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। उसमें आता है ना शांतिकरण में। तो हमारे लिए अंतरिक्ष भी अभय हो। अभयं न करत्यंतरिक्षम अभयं द्यावा पृथ्वी, द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक, तीनों लोकों में हमें कहीं किसी का भय ना हो। तो कितनी ऊंची प्रार्थना और कितना ऊंचा लक्ष्य है वैदिक साधक का। अभयं न करत्यंतरिक्षम अभयं द्यावा पृथ्वी उभे इमे अभयं पश्चात, पीछे से भी अभय हूं, अभयं पुरस्ताद, आगे से भी अभय हूं, अभयं पश्चात अभयं पुरस्ताद, अभयं नक्तम, रात्रि में भी अभय हूं, अभयं दीवान है, नहीं वो तो अगले मंत्र का आ गया। अभयं मित्राद, मित्रों से भी अभय हूं, और अभयं अमित्राद, मित्र से तो अभय होते ही हैं, अमित्र से भी अभय, उसका भी भय ना लगे। अर्थात जो हमारा मित्र नहीं है उससे भी हमें किसी प्रकार का भय ना हो, अर्थात हम किसी की भी हिंसा ना करें, तो फिर हमें क्यों भय लगेगा। अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञाताद, जिनको हम जानते हैं उनसे भी भय ना हो। जानते हैं हम मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, लताओं को, सब संसार में जो भी विजिबल हो उनको जानते हैं, उनसे भी भय ना हो। अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात, और जो परोक्ष हैं, आंखों के सामने नहीं है, उनसे भी भय ना हो, उनसे भी अभय हो। अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, तो सारी आशाएं मेरी मित्र जैसे बन जाएं। तो ये अभय ऐसी क्या चीज है। तो अभय को जानने के लिए पहले भय को जानना पड़ेगा। हमें किस किस तरह के भय होते हैं जीवन में। व्यक्ति को अनेक प्रकार के भयों ने घेर रखा है। तो किस किस प्रकार के भय होते हैं हमारे जीवन में। आपको किस किस प्रकार के भय हैं बताओ, एक आधा तो बताओ। किस चीज का भय है आपके मन में। नहीं नहीं, जो हो रहा है ना वो ही बताओ। कब कब भय लगता है आपको। पाठ में पीछे ना रह जाएं, ये भय होता है कि कहीं मेरे को, मैं कहीं किसी से पीछे ना रह जाऊं। और क्या भय होता है। हाँ जी, याद करने की, कभी भूल ना जाऊं, याद तो कर रहा हूं, उससे फिर भय लगता है। अच्छा, और परीक्षा में कहीं फेल ना हो जाऊं, ये भी भय है। और क्या भय, दिनचर्या में क्या भय। नहीं नहीं, उनको बोलने दो। फिर भय किसका है उसमें, दिनचर्या का या दिनचर्या ना करने से जो दंड मिलेगा उसका। दिनचर्या का पालन नहीं कर पाया तो किससे भय, अपने से या, और गुरुजी से भी तो रहता होगा, आचार्य से भी, तो वो भी तो दंडित करते हैं, दूध बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, तो ये भय रहता है। अगर दिनचर्या का पालन नहीं हुआ तो दंड मिलेगा, या अपने आप को ही ग्लानि होगी कि देखो मैं नहीं कर पाया। और भय किसका होता है। कक्षा में आने का भय नहीं होता, नहीं गए तो दीदी डांटेंगी, एक वो भी भय है। और भय कब होता है।
बात करते हैं तो भय लगता है कि कहीं कुछ ऐसा शब्द ना निकल जाए कि उल्टी मुसीबत ही हो जाए, और कभी तो बात करते ही नहीं हैं। बोल जी आपसे बात तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, भय लगता है, होता है ना ऐसे। तो यहाँ भी होता है और अन्यत्र भी होता है। किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस को कहने का हिम्मत नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आपको बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, आपको मतलब मेरे को, दीदी आपको बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, पर जब आपके सामने आते हैं तो भय लगता है, कह नहीं पाते। स्वामी जी को बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, पर जब स्वामी जी सामने आते हैं तो कह नहीं पाते हैं, भय लगता है। जब आचार्य जी सामने आते हैं तो कह नहीं पाते। आचार्य जी को बहुत बातें कहने को, वो चलती रहती है कि आचार्य जी को ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, और जब वो आते हैं तो नहीं कह पाते हैं। तो ये बात करने का भय। और कौन से भय होते हैं? यात्रा के समय कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु का भय। और शरीर का कौन सा भय लगता है? हाँ ठीक है, बोलो। कहीं रोगी ना हो जाए इसका भय, बुढ़ापा ना आ जाए उसका भय, शरीर का अंत ना हो जाए इसका भय। तो कितने प्रकार के भय हैं। तो ऐसे आप देखेंगे ना, आप एक काम करना, अपनी कॉपी में आप लिख लेना, वहां आपको किसी का भय नहीं है, कोई देख थोड़ी रहा है। तो आप ये देखें कि मेरे जीवन में मुझे किस किस चीज से भय है। जैसे कुछ लोग बहुत वीक बैकग्राउंड से आए हैं, स्कूल में उनको संस्कृत अंग्रेजी कुछ ऐसा पढ़ने का चांस ही नहीं मिला, तो उनको लगता है कि हमें तो संस्कृत आती ही नहीं, यहाँ आते ही हमें संस्कृत पढ़ाने लग गई, तो संस्कृत का भय लगता है कि नहीं? जो ये नए नए आए हैं भय लगता है, कुछ तो भाग ही गए भय के कारण बेचारे। जो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हैं, और किसी गांव से आया है वो व्यक्ति, तो उसको अंग्रेजी नहीं आती है, तो अंग्रेजी का भय बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में है। ये भय लोगों को डर लगता है, उसको लगता है जी मैं तो गांव से आया हूँ, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे अंग्रेजी तो आती ही नहीं। कहीं बड़े लोगों के बीच में पहुंच गया और वहां अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी अच्छे से नहीं आती, तो लगता है इनके सामने बोलूं कि ना बोलूं, कुछ गलत ना निकल जाए। तो भाषा का भय, निर्धनता का भय। जिनके पास धन नहीं है तो उनको कितनी प्रकार के भय रहते हैं। धन नहीं है तो मकान भी अच्छा नहीं है, बारिश का भय, कहीं कोई निर्धन आदमी के ऊपर किसी ने कोई ब्लेम कर दिया, केस मुकदमा हो गया, तो कहां से पैसे लाएंगे। तो हम गरीब आदमी, तो गरीबी का भय, शिक्षा का भय, बल का भय, बल ही नहीं है, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, पढ़ाई का भय। तो इतनी प्रकार के भय हैं हमारे अंदर। और ये भय नाम की चीज क्या है ये हमने कभी देखा नहीं। आया कहां से ये, क्या कहां अस्तित्व है इसका, कहां एग्जिस्टेंस है इस भय का, रहता कहां है ये, इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप इसका कोई नहीं है, केवल विचार है, बस विचार के रूप में होता है भय। ऐसे वैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल एक विचार। जैसे मान लो आपको कहीं भाषण देना है, कोई कविता सुनानी है या दर्शन सुनाने हैं, तो कमरे में वो कविता अच्छे से बोल रही थी, कमरे में अपने साथी को वो ही 10-20 सूत्र अच्छे से सुना रहे थे, लेकिन आचार्य के सामने जाते ही भय, बोलने का याद ही नहीं आती, याद किए वो भी भूल गए। स्टेज पे गए तो सारी कविता भजन जो याद किया था वो जैसे कभी याद किया ही नहीं, ऐसा दिमाग बिल्कुल वाश हो गया एकदम से। तो माइक का भय, मंच का भय, ये भय होते हैं। मैं भी जब स्कूल में पढ़ती थी, मैंने एक बार भाषण दिया था 26 जनवरी पे, जब तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, और मेरे को याद है मैं इतने अच्छे से भाषण याद करके गई, और जब मंच पे बोलने लगी तो पैर कांप रहे ऐसे, और पसीने पसीने पूरे शरीर में, और मतलब इतनी बुरी हालत हो गई। और फिर आधा पता नहीं कहां से पहली लाइन, और फिर लास्ट की लाइन, फिर बीच की लाइन, मतलब ऐसे ऐसे मचा दिया पूरे भाषण में ऊपर नीचे, वो वाक्य जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। ऐसे कई चीजों के भय होते हैं।
और ये भय कुछ नहीं है, ये किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिए होते हैं, लोगों ने डाल दिए होते हैं। क्यों आया वो विचार हमारे मन में? क्योंकि हमारे को या तो किसी ने कह दिया या हमने किसी दूसरे के जीवन में देखा, तो वहां से देख करके वो फिर हमारा भी वो ही बिलीव सिस्टम बन जाता है, हमारी वो धारणाएं बन जाती हैं कि अंग्रेजी ना आना अपने आप में क्या है, एक हीनता है। ये विचार बिठा दिया किसी ने, वो है नहीं कुछ भी, और किसी ने बिठा दिया कि भाई जिनको संस्कृत में ये याद नहीं होते हैं, ये अपने आप में क्या है, हीनता है, एक कमजोरी है, मतलब वो कमजोर हैं जिनको संस्कृत के सूत्र याद नहीं होते हैं। ये कैसे पता लगा? ये यहाँ आकर के बिठा दिया हमारे मस्तिष्क में कि जिनको एक दिन में इतने सूत्र याद हो जाते हैं उनकी टैलेंट बुद्धि बहुत अच्छी, और जिनको नहीं होते हैं उनकी टैलेंट अच्छी नहीं। तो इसलिए हमने भी अपने आप को ऐसे मानना और फिर उसमें भय में जीना शुरू कर दिया। हमने देखा नहीं कि और क्या क्या है मेरे अंदर। जरूरी थोड़ी है दुनिया में जितने महापुरुष हुए उनको सबको ये याद ही थे। आपको तो करना है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं तत्कारी तद्वेषी नहीं होना चाहिए कभी भी। पर मैं एक बात बता रही हूं कि हमारे अंदर तो ये गुण था तब हम इधर आए, पर जिनके पास ये नहीं है वो भी अपने आप को हीन ना समझें, क्योंकि उनके अंदर कुछ और है। तो ये हमारे अंदर बिठा दिए। हमारा जो समाज है, ये जो संसार है, उसका स्वरूप ऐसा है कि वो गलतियों को ज्यादा देखते हैं।